बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा अमान। विजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या हुआ जनाब। थंबनेल पर आपने देखा होगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नई पार्टी, इमरान खान के हाथों 44 की शिकस्त यानी 44 बंदे की शिकस्त। खान फातह आलम अब आगे क्या होगा जनाब। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शंस के बाद जो है यानी मामला आगे चल रहे हैं और यानी गवर्नमेंट रिफॉर्म करने के लिए भी मुख्तलिफ पार्टीज के जो मुज़ाकरात हैं, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और बाकी जो इत्तेहादी उनके दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। इसी तरह PTI ने भी यानी अपनी तरफ से कौमी असम्बली में गोहर अयूब और पंजाब असम्बली में मियाँ असलम और अली अमीन गंडापुर साहब को KPK में अपना उम्मीदवार वज़ीर आला के तौर पर नामजद किया है। तो जनाब मामला आगे चल रहे हैं। तो इसी दौरान ये अपने थंबनेल देखेगा कि मेरा थंबनेल वैसे भी थोड़ा जहा डिफरेंट होता है कि इमरान खान के हाथों 44 की शिकस्त यानी 44 लोगों की शिकस्त। तो ये जनाब एक बड़ी यानी ज़बरदस्त खबर है आपके पास, यानी आपके पास लेकर मैं आ रहा हूँ। और ये मैंने भी उन्हें थोड़ी देर पहले पता लगे। और इमरान फातह आलम ये भी एक जनाब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है। और ये क्या है जनाब, ये मैं आपको यानी आगे चल के बताऊंगा। वैसे है कि इमरान खान होए तो वो सारे शिकस्त ना दे, मतलब ये हो नहीं सकता। ठीक है जी, तो इस पर खैर बात करेंगे। तो जनाब चलिए थोड़ी सी पहले सियासी बात कर लेते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसमें PTI के जितने भी इंडिपेंडेंट्स थे जो PTI सपोर्टेड थे, उन्होंने शमूलियत कर ली। और ये यानी कंपल्शन होती है, कानूनी तकाजा होता है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं तमाम नोटिफिकेशंस के बाद जब उनके यानी आ जाते हैं तो उनको 3 दिन के अंदर अंदर या तो आज़ाद हैसियत में रहना होता है और दूसरा ये होता है कि उन्हें हर सूरत जो है वो किसी पार्टी में शमूलियत करनी पड़ती है। और अक्सर जो इत्तेहादी ये जो होते हैं आज़ाद उम्मीदवार ये पार्टीज में चले जाते हैं, डेफिनेटली हुकूमत का हिस्सा बनते हैं मैक्सिमम। और फिर ये फंड्स वगैरह और यानी जो आपने काम करने होते हैं अपने इलाके में। तो यहाँ भी मामला थोड़ा सा डिफरेंट था कि PTI को निशान नहीं मिला और उनके जो उम्मीदवार आज़ाद खड़े हुए हैं उन्हीं को अवाम ने एक यानी ह्यूज नंबर में यानी वोट दिया और वो तकरीबन 92 के करीब लोग जो हैं वो इलेक्ट हुए। और वो स्लिम होते होते अब मेरे ख्याल में 86 पर आ गए हैं। और अभी पता लगेगा कि कितने लोग जो हैं वो ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है ये हामिद रजा साहब की पार्टी है। और इधर भी कहानी है, मैं थोड़ी जी एक 2 लाइनर्स आपको बताऊंगा कि इतने भी जनाब फंसका है। और खान साहब जो है तकरीबन अपने यानी सारे कार्ड इस मामले में जो यानी वो लूज कर चुके हैं यानी मेरे हिसाब से। तो अब ये जनाब कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है KPK में भी इसी की हुकूमत बनेगी ऑफिशियली। ठीक है जी, सपोर्टेड बाय PTI का, क्योंकि PTI तो ऑफिशियली तौर पर यानी इन इलेक्शंस में नहीं थी। तो डेफिनेटली ये जो जितने भी लोग हैं तो ये सिंध में है KPK, बलोचिस्तान, जहाँ जहाँ से भी लोग इस यानी पार्टी के अंदर आएंगे तो वो हामिद रजा साहब की जी छतरी है। देखो ना कैसे दे भाग जागरण ना। तो जनाब साथ साथ चाय का भी वक्त है तो थोड़ी थोड़ी जनाब चाय भी पी लीजिए। तो उन्होंने देखो ना किड्डे भाग जागे ना हामिद रजा साहब ने, कितने कदी एक सीट भी नहीं। ठीक है जी, और हुण जनाब 100 के हिसाब नाल सीट जी है उन्होंने पहलू दे विच। ठीक है जी, उस पार्टी के और उस कौंसिल के यानी वो सरबराह हैं। और जनाब अब ये है कि कानूनी तौर पर उन्होंने गल ही चलेगी, जिसको वो पार्लिमानी लीडर चुनेंगे तो अपनी मर्जी का चुनेंगे। ठीक है जी, और अभी फिलहाल तो जनाब शिरो शकर हैं PTI और ये, लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ एक यानी इलाका या कोई मुल्क होता है तो उसकी सियासत का एक मिजाज होता है। तो ये मैं आपको भी एक प्रेडिक्ट कर दूं, उसलिए सारे को याद आएगी मेरी एक गल कि ये खान साहब ने ये जो यानी किया है, ये जो कच्ची मारी है, मैं ये समझता हूँ कि ये आगे चलकर खान साहब के लिए यानी काफ़ी मुश्किलात होंगी। क्योंकि ये जनाब जितने भी साहब हैं, ये है इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये तकरीबन सारे ग्रुप जो हैं ये जनाब किधरे न किधरे यानी लिंक होते हैं डेफिनेटली। ठीक है जी, तो लिंक होते हैं तो डेफिनेटली ये फिर जनाब जिले मौका मिलता है तो फिर ये जनाब आज़ाद मंच भी हो जाते हैं और अपनी राय का भी आज़ार करते हैं। तो अब जनाब ये कि सुन्नी जो इत्तेहाद कौंसिल है यानी उसके उम्मीदवार होंगे गोहर अयूब साहब और मियाँ असलम साहब पंजाब में होंगे और अली अमीन गंडापुर साहब जो है KPK में
85 लोग हैं और 2 अक्सियत से भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी सूबों और मरकज़ में डेफिनेटली ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, ये जनाब एज ए अपोजिशन पार्टी जो है ये होंगे। और खान साहब ने वैसे बड़ा अच्छा कार्ड खेले है, जो उमर अयूब साहब जो, ठीक है जी, वो हर तरफ काबिल कबूल है, और हर तरफ ऐसे लोग जो होते हैं वो जनाब अपनी बना के रख दें, कभी पीपल्स पार्टी, कभी कहीं नून लीग, ठीक है जी, और कभी ये जहादी बन जाते हैं, तो फिर उस तो बाद है जनाब पीटीआई में भी आ जाते हैं। तो बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट हुआ है जनाब ये सारा जो इलेक्शन हुआ है। और उसके बाद ये जो अली अमीन गंडापुर साहब की जो नॉमिनेशन हुई है, तो जनाब खान साहब ने जो कार्ड खेडे, ठीक है जी, ये मैं कहता हूँ कि अच्छी उनकी सियासी यानी हिकमत अमली है। ज़ाती तौर पर तो उन्हें फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, ये इसको काम करने का आगे कुछ ना कुछ यानी मौका मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये थी जनाब ये सारी स्टोरी के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो है जितने मेम्बरान थे जनाब वो टुर गए। और शनीद यही है, और मेरा विजदान भी है, और एक तजर्बा भी जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, कि ये आइंदा 6 माह 1 साल तक आप देखेंगे कि अगर कहीं इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाती है, और खान साहब अगर आइंदा 1 महीने में, 6 महीने में, साल, या जब भी बाहर आते हैं यानी जेल से बाहर आते हैं, उनकी कोई ज़मानत यानी होती है, और अगर वो कोई सड़कों पे तो शायद उनको कोई नहीं मिलेगा, यानी इजाज़त भी नहीं होनी फितने फतूर दी। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि रियासत एक फैसला कर चुकी है कि नई हुकूमत के बनते साथ ही सिर्फ मईशत के ऊपर और मुल्क के अंदर अमन व अमान को कायम करने की जो एक माइंड सेट है, उसी को फ़रोग दिया जाएगा। ठीक है जी, तो आप देखेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर भी ये जो सुन्नी इत्तेहाद होगा, ठीक है जी, ये पार्लियामेंट और दूसरी पार्टीज के साथ पूरा पूरा ये कोऑपरेट करेगा। ठीक है, और एक वक्त आ जाएगा कि आप देखिएगा कि इमरान खान साहब खुद ही कह रहे होंगे कि मैं बहुत यानी एक यानी गलत यानी काम कर बैठा हूँ, गलत स्टेप उठा बैठा हूँ। ये आने वाला वक्त जो है बादियो नज़र में तो ये उनका फैसला यानी इसके अलावा इनके पास ऑप्शन नहीं था, वरना ये जितने भी परिंदे थे ना लूडो डाल के इधर उधर हो, अभी भी यानी आइंदा 2-3 दिनों में ये पोजीशन जो है वो यानी वाज़ेह होगी। वैसे देखिए, ईमान का हिस्सा तो ये होता है, या एक असूल ये होता है कि आपने वोट खान साहब की पार्टी के लिए, तो आपको डेफिनेटली जैसे भी हालात हों आपको उस नज़रिए के साथ यानी खड़ा होना चाहिए। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर और एक पॉलिटिकल माइंडसेट का जो पर्सन है, उसके मुताबिक तो मैं यही बात कहूँगा। लेकिन जनाब पाकिस्तान है, इतने जनाब ज़मीर भी वेले दे नाल नाल जागदा है। जनाब दूसरी बड़ी मजे की स्टोरी है, इमरान के हाथों 44 की शिकस्त, खान फातह आलम जो इसका आखिरी हिस्सा था जनाब, वो ऐसे है कि खान साहब आजकल जेल के अंदर हैं, और अक्सर आपने देखा होगा कि ये बहुत सारे व्लॉगर्स हैं और जो पीटीआई से लिंक्ड लोग भी हैं। उन्होंने खान साहब ने वो जो कच्ची मारी थी कासिम आर्टिकल 5 के तहत जब असम्बलियाँ तोड़ दी थी, तो ये फैसल जवेद जो कल मंजर आम पर आए हैं, तो उन्होंने कहा था जी खान यारकर कराएगा, सब उड़ा के रख देगा, आखिरी यारकर खान ही मारेगा। फिर वो जो यारकर क्या मारा खान साहब का कुछ भी नहीं रहा, यानी उस तो बाद में अच्छा तो सब कहते थे कि खान दा पता वे खान ने पता खेडे है, खान ने पता खेडे है, खान ने जनाब। और इन दिनों में भी यूथड़ों ने जिस तरह ये जो व्लॉगर्स हैं, ठीक है जी, जो ये झूठ के ऊपर मबनी यानी इंफॉर्मेशन भी देते हैं, लोगों को बदराह भी करते हैं, तो उन्होंने बड़ा काम चुक के किया कि खान जेल च बह के खान ने कार्ड मारे है, खान ने कार्ड मारे है। ठीक है जी, तो उस पर जनाब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, मेरे बॉस भी हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। एक एजुकेशन सिस्टम में एक लंबा अर्सा मैंने उनके अंडर सुपरविजन में काम किया। मेरे रीजनल डायरेक्टर हैं और थे, मेरे लिए तो वो सारी ज़िंदगी भी हैं, और बड़े ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी हैं। और मेरी यानी आप ये कह रहे हैं कि लेफ्ट विंग से यानी बिलोंग करते हैं, और मेरी जो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है शायद यानी उसमें एक ये भी फैक्टर है, वो हैं जनाब मोहतरम काजी नासिर फारूकी साहब, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, बड़ा पॉलिटिकल, बड़ी यंग एज में मैं ये समझता हूँ कि बड़ा पॉलिटिकल विजन रखते हैं, तो बड़ी पक्की गल करते हैं, कच्ची नहीं मारते। ठीक है जी, और उनकी मतलब खामोश पैगाम ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने उनके साथ अंडर काम भी किया, तो अक्सर मीटिंग जो हो रही होती थी तो सबसे ज़्यादा जो मैं यानी अंडरस्टैंडिंग उनको कर रहा होता था, तो वो मैं कर रहा होता था, कि वो बात कुछ और कर रहे होते थे, बट उसके अंदर से जो होता था वो मैं समझ रहा होता था। तो उन्होंने जनाब, हमारे ग्रुप है दोस्तों का,
تو اس کے وہ ایڈمن بھی ہیں، تو وہ پھر کرٹیکل یعنی بات ہوتی رہتی ہے، سب دوست مل کے کر رہے ہوتے ہیں. تو جناب انہوں نے ایک واٹس ایپ پر یعنی میسج ہے وہ آگے فارورڈ کیا گروپ میں. تو مطلب وہ بڑا معنی خیز ہوتا ہے، مطلب اس میں مزاح بھی یعنی ہوگا، یہ سنجیدہ بات بھی ہوگی، بٹ اس کے اندر ایک خاموش میسج ہوتا ہے. تو وہ جناب کچھ یوں تھا کہ خان جیل میں بڑی گیم کھیل رہا ہے، اب تک 44 یعنی 44 قیدیوں کو لڈو میں ہرا دیا. تو جناب بظاہر تو یہ ایک بات بڑی یعنی مزاق کی ہے، لیکن میں اس کو یعنی پرائم ناصر صاحب جو ہیں وہ چیز یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح کا یعنی ادھر ایک ماحول کریٹ کر دیا گیا، جناب خان نے باؤنسر مارے ہیں او مارے فلان کی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پالیٹکس ہے، ڈیفینیٹلی آپ کے 100 اختلافات ہوں گے کسی پارٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. پالیٹکس کیا ہے؟ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو سب سے زیادہ کامیاب پالیٹکس میرے پوائنٹ آف ویو سے، کہ یہ کامیاب پالیٹکس یہ نہیں ہوتی جناب کو تسی 300 سیٹاں لے لیں یا کچھ بھی کر لے. کامیاب پالیٹکس یہ ہے کہ آپ کا کنٹریبیوشن ایک ملک کے لیے کیا ہو سکتا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے لیے جو کیا وہ سب کے سامنے ہے. بی بی شہید میاں نواز شریف صاحب نے جو یعنی اکنامیکل سیکٹر میں جو کام کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور ریزسٹنس بھی انہوں نے کیا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک جو کامیاب پولیٹیشین ہوتا ہے جیسے آصف علی زرداری صاحب، مطلب وہ گیم کھیل دیں جناب، وہ گیم ہوتی نظر بھی آ رہی. اب یہ جو گورنمنٹ، اس پر ایک ولاگ میں کروں گا، گورنمنٹ بھی ریفارم ہونے جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی جو معاملات ہوئی ہیں، غیر جمہوری قوتوں کو پیچھے دھکیلنا، 18ویں ترمیم منظور یعنی کروانا، ٹھیک ہے جی، ہوتی ساری پولیٹیکل گیم جو آصف علی زرداری صاحب نے کھیلی، ٹھیک ہے جی. کچھ کارڈز یقیناً میاں نواز شریف صاحب نے بھی تمام معاملات میں کیے، ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آفٹر دیٹ ان سارے حالات میں یہ جو بڑا پولرائز قسم کا یعنی ماحول تھا، تو اس میں آصف علی زرداری صاحب نے جیسے پرفارم کیا ہے، بلاول صاحب کو ایکٹیو کیا ہے، اسفا کو کیا ہے، پارٹی کو کیا ہے، اچھے ریزلٹس لیے ہیں. اب 2 صوبوں میں اور مرکز میں ان کی ایک گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. اچھا چیئرمین سینٹ بھی شاید پی پی سے ہوگا، اور زرداری صاحب کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ ایوان صدر میں آپ کو نظر آئیں گے، اور یعنی ہونا بھی چاہیے تھا، ٹھیک ہے جی. ایک تو گیم سمجھ آئی، ٹھیک ہے جی. ہم تو ایسی گیموں کو یعنی سمجھتے ہیں. جڑی ناصر فاروقی صاحب نے بھیجا جی کہ لوڈو دے وچ انہوں نے ہرا دیتے ہیں، تو وہ میرا خیال وہی لوڈو دے اتنے جڑی خبر دیندے نا کہ میں جناب پتہ سٹاں گا وہ سٹاں گا، اور باہر آ کے پھر اس کو یعنی جس طرح یعنی مشہور کیا جاتا ہے. تو وہ جی لگتا ہے کہ وہ واقعی لوڈو کھیل رہے ہیں کہ جس قسم کے یعنی فیصلے انہوں نے کیے ہیں یا ان سے یعنی کروائے جا رہے ہیں، تو وہ پھر ادھر رزلٹ پہ یعنی وہی ہوئے گا. اب اس میں بھی خاموش پیغام ہے سب کے لیے، میرا خیال ہے سمجھنے والے یعنی سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر بچے بچے بل بوڑھے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں دستور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی، دستور پاکستان کے ساتھ چلنے کی توفیق دے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یار کر دو، ٹھیک ہے جی، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دو، اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دو. میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو وہ چیز بتاؤں، وہ خبر بتاؤں بالکل جو حقیقت کے نزدیک ہو، اور بالکل امپارشیلٹی کے اصولوں کے مطابق میں آپ سے بات کروں. اب کرتا ہوں یا نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی، یہ بہتر فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. ملیں گے انشاءاللہ جی اگلے ولاگ.